स्टूडेंट्स, आज मैं आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बजट और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। देन उसके अकॉर्डिंग है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, बजट का महत्व। बजट का महत्व किस लिए ज़रूरी है वो उसके लिए हम आज आपको समझाएंगे। बजट क्या होता है, किसी भी जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है वो किसी भी परिवार का पारिवारिक बजट उसकी आर्थिक दशा, उसकी हालात का एक मिरर होता है, जिसको आप बोलते हो दर्पण होता है, जिसकी देखकर उसे परिवार की आय, रहन सहन का स्तर, उसके रहन सहन का स्तर, बचत, मितव्ययता, खर्चीलापन और व्यय की कुशलता, विवेकपूर्ण आदि का पता अत्यंत आसानी से आप लगा सकते हो। पारिवारिक बजट में न केवल गृहिणी या गृहस्वामी के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होता है, बल्कि अर्थशास्त्रियों के लिए, सामाजिक सुधारकों के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए, शासन एवं सरकार के लिए और आपके सभी के लिए, टीसी जितने भी है सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट होता है। इसमें क्या होता है, पारिवारिक बजट को देखकर ही परिवार की संपन्नता, विपन्नता, उसके सुख दुख और उसका बचत और ऋण आदि के बारे में पता चलता है। बजट आप अच्छे से बनाओगे तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली होती है, उससे उसका पता चल जाएगा, क्योंकि वो सुख से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। बट जो फैमिली बजट बना के नहीं चलता वो क्या होता है, वो दुखी रहता है, क्योंकि जो उसकी इनकम होती है वो क्या होती है, उनको वो वेस्ट करते हैं, वो अनावश्यक खर्च करते हैं, व्यय करते हैं उन प्रोडक्ट पे जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए क्या होता है, वो उसके ही अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो ऋण लेते हैं, जिसको आप ब्याज बोलते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ चलती है। तो वो क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। जो फैमिली बजट बना के चलते हैं वो बड़ी सुख से रहते हैं, क्योंकि उनकी सभी नीड्स तो कंप्लीट होती है, बट उनके जो गोल्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। फर्स्ट है आपका परिवार के लिए महत्व, परिवार के लिए महत्व। तो इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक परिवार की आय होती है वो सीमित होती है, बट जो उनकी आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। अपनी वो सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना फैमिली का पहला उद्देश्य होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बजट बनाने से उसे अपनी कुल आय एवं उसको व्यय का पता चलता है, कि उसके जब वो बजट बनाता है उसको अपने इनकम को ध्यान में रखता है, बट वो व्यय जो खर्च करता है उसका भी उसको पता चलता है। यदि कोई आवश्यक है तो वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही बजट बनाता है, जिसमें क्या होता है, वो अपनी आवश्यक जो नीड्स होती हैं वो उसकी कसौटी पर उतरता है और उस नीड्स को कंप्लीट करता है, तथा उससे क्या होता है, नीड्स को कंप्लीट करने के बाद वो धन को बचाता है फ्यूचर्स के लिए। जो उसकी इनकम होती है उसको बचाता है फ्यूचर्स के लिए और उसको सुरक्षित रखता है कि आने वाले टाइम पर वो उसका यूज़ कर सके। जो उसके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, लॉन्ग टाइम गोल्स होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए जो प्रोडक्ट पर खर्च करता है, व्यय करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लानिंग बनाता है। पारिवारिक बजट की आवश्यकता से ही परिवार अपने घरेलू खर्चों में सीमांत हाथ से उपयोगिता के नियम को अपनाकर ही अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, जिससे कि फैमिली बजट आसानी से आपका बन सकता है। नेक्स्ट, इसमें आप ये भी बोल सकते हो, फैमिली बजट में बजट से ही परिवार अपनी आय का वर्तमान और भविष्य की जो आवश्यकताएं होते हैं उसके जो बीच का गैपिंग होता है उसको अच्छे से सीख जाता है, क्योंकि वर्तमान आवश्यकताएं क्या है और फ्यूचर्स में आने वाली आवश्यकताएं क्या है उसके ही अकॉर्डिंग वो बजट करना सीख जाता है, जिससे जो भविष्य के लिए एक निश्चित धनराशि को वो बचा पाता है, जो एक लिमिट वो धनराशि बचा पाता है, जिससे कि वे प्रतिमाह जमा करता रहता है और इससे ही उसकी ये आदत पड़ जाती है बजट बनाने की। फिर इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो नीड्स होती हैं वो तीव्रता को, जो आपकी नीड्स होती है उसको तीव्रता में ध्यान रखकर उसकी आप पूर्ति आसानी से कर सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो, बजट बनाकर उसी के अकॉर्डिंग खर्च करने से व्यक्ति अपने मदों जो उसके मद होते हैं उस पर व्यय करना
कर कर वो उससे अपनी संतुष्टि प्राप्त मिलती है, जिससे वह आय का एक हिस्सा जो आय का एक हिस्सा होता है उसे ही आवश्यक भविष्य के लिए बचाकर रखता है। और इसी से उससे जो उसकी मेंटलिटी होती है उससे उसमें भी उसको संतुष्टि बनाता है और उस पर सेविंग करनी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक शास्त्रियों के लिए महत्व फॉर सोशल वर्कर्स। इसमें क्या होता है, फैमिली के ही स्वरूप, जो फैमिली का स्वरूप होता है, आकार होता है और पारिवारिक जो व्यय होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन से ही समाजशास्त्रियों का निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि परिवार में विघटन, जो परिवार में लड़ाई झगड़े या परिवार टूट रहे हैं या अलग हो रहे हैं, अलग अलग जाके रहने लगते हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह प्रभावित होती है या किन किन मदों का व्यय है अनावश्यक किया जाता है। पारिवारिक विघटन से जो अनावश्यक व्यय होते हैं उसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए या कौन सी प्लानिंग की जानी चाहिए, इनकी समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग पता चलता है बजट कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्रियों के लिए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या होता है, जो अर्थशास्त्री होते हैं वो पारिवारिक बजट का अध्ययन, परिवार की आर्थिक स्थिति, उसके रहन सहन के स्तर, बचत, ऋण आदि की जानकारी प्राप्त करता है और उससे ही देश की वर्तमान स्थिति का वो पता चलाता है, जिससे जो वो आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसको बता देते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपनी आर्थिक नीतियों को निर्धारित करती है। वो इसलिए निर्धारित करती हैं क्योंकि फैमिली जो आपके बजट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको आर्थिक दशाओं का पता चल जाता है। फिर जो आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसके ही अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम प्लान्स करती है। नेक्स्ट होता है आपका राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। इसमें क्या होता है, फॉर पॉलिटिकल्स। इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक होते हैं वो परिवार के बजट का अध्ययन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो कर प्रणाली के अकॉर्डिंग करते हैं और कर लगने से जनता की जो आर्थिक स्थिति, उनके रहन सहन का स्तर कितना और किस तरह से प्रभावित होता है उसे ज्ञान हो जाता है। यदि आपको लगे कि कर लगने से रहन सहन का स्तर निम्न होता है तो वो इसे जो गवर्नमेंट्स होती है वो कर हटा देती है। इतना ही नहीं, यदि कोई पहले से ही कुछ ऐसे बंदे होते हैं पहले से ही उनका जीवन स्तर, रहन सहन का स्तर अत्यधिक बहुत लो होता है तो जो गरीब लोग होते हैं वो भूख से मरने लगते हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार, रहन सहन के स्तर का ऊंचा उठाने के लिए गवर्नमेंट्स बहुत से प्रोग्राम्स चलाती है, जिसके जो वित्तीय सहायता, अनाज सहायता आदि दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये जब इस दुनिया में कोरोना हो रहा है तो गवर्नमेंट्स ने वित्तीय सहायता के लिए गरीब जनताओं के में मतलब सभी जनताओं के उसमें पेमेंट किया था। 500 या 1000 का उन्होंने खाते में डाले थे, जिसके अकॉर्डिंग जो गरीब बंदे होते हैं वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे थे। और गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम भी चलाया था कि वो जो अनाज सहायता होती है, राशन, वो भी उनको मुफ्त में मिलता है, उसमें कोई वो मनी नहीं दे पाते और उनका यूज़ होता है जिसमें उन्हें अनाज, चावल और चने ये सब मिलता है मंथली। नेक्स्ट है आपका समाज सुधारकों के लिए। इसमें क्या होता है, परिवार बजट के लिए गहन अध्ययन करके समाज सुधारकों का इस बात का ज्ञान लगाया जाता है कि जनता का रुझान, उनकी रुचि किन वस्तुओं के उपभोग पर अधिक है, वे किन चीज़ों पर अधिक धन व्यय करते हैं या कहीं जो व्यय अनावश्यक आपके खर्च होते हैं हानिकारक वस्तुओं पर तो नहीं किए जाते हैं, जिससे कि समाज, राज्य और आपका राष्ट्रीय विनाश की ओर जाता है। यदि ऐसा होता है तो वो सामाजिक नीतियों एवं दशाओं को सुधारने का भरपूर प्रयास करते हैं तथा वैसे ही हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन यथासंभव रोक लगाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और गवर्नमेंट्स पर का भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं
आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं या आपकी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको वो ऑफ करा देती है, क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, कुछ आपके स्वास्थ्य पे या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वो उनको ऑफ करा देती है। नेक्स्ट है आपका शासन और सरकार के लिए महत्व। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, फैमिली बजट को विस्तृत लोग से देखती है और सूक्ष्म बहुत बारीकी से अध्ययन करती है और करके देश के विभिन्न वर्गों के जो उसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलाते हैं। इससे सरकार की आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं उनका निर्धारण करने में मदद मिलती है। यदि अधिकांश जनता होती है, जैसे श्रमिक मजदूर वर्ग के होते हैं, उसकी आर्थिक दशा दयनीय हो जाती है, जिससे क्या होता है ऐसे में उनको रोजगार दिलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो भूख से मरने लगते हैं। अदर कुछ भी उनके जीवन पर जो प्रभावित होते हैं उसके लिए उनको रोजगार दिलाते हैं, क्योंकि जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, ताकि जो उनकी मजदूरी में वृद्धि भी हो सकती है। उसके साथ ही कई ऐसी सेवाएं और प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे कि जनता को लाभ हो सकते हैं। जैसे कि मोदी सरकार उन्होंने बहुत से ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं जिससे कि जनताओं को लाभ मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका जीवन स्तर हो रहा है और वो आगे अपनी मजदूरी के अकॉर्डिंग अपना जो उनका जीवन है वो अच्छा से चल पा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बजट होते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें फैमिली बजट करना आ जाता है। बजट ये नहीं है कि आप फैमिली में ही करते हो, बट जो बजट होता है वो हर क्षेत्र में किया जाता है। बजट के ही अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम्स जो आपकी सेवाएं होती हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हो। बजट के बिना तो आप कुछ भी चीज़ करना ऐसा होता है कि आप अपना लॉस करते हो। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बजट बनाना, जो आपके फ्यूचर टाइम में काम आता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है जो आने वाले लॉन्ग टाइम में आपको जो आपके गोल्स होते हैं उसको कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। इसमें ये होता है जो आराम से कंप्लीट करते हैं तो उनका जो गोल्स कंप्लीट किए जाते हैं जो फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बजट बनाना, इसलिए सभी बंदों को बजट बनाना आवश्यक होता है।